नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कहावतों की। कहावतें लोक जीवन में या ग्राम्य जीवन में बड़ी भूमिका निभाती हैं। कहावतों में वो सारी बातें होती हैं जो कि एक व्यक्ति के जीवन को, उसके चरित्र को, उसकी स्थिति को, उसके ज्ञान को, उसके खेती से या संबंधित और चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को परिपक्व बनाती हैं। बात बात में कहावतों का जुड़ा होना, ये हर बोली का एक विशेष महत्व होता है। एक विशेष बात होती है कि बोलियों में कहावतें होती ही हैं और ये कहावतें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनके बिना व्यक्ति का जो चरित्र है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका विकास नहीं हो पाता। तमाम खेती की ऐसी बातें हैं या सामाजिक बातें हैं, पशु पक्षियों से जुड़ी हुई बातें हैं, स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, घर की बातें हैं, लोगों के स्वभाव की बातें हैं, ये सब की सब धीरे धीरे इन कहावतों के रूप में ढल जाती हैं। और कोई कहावत यूं ही कहावत नहीं बन जाती कि किसी ने लिख दिया और कहावत बन जाए। ये हजारों सालों के अनुभवों के निचोड़ होते हैं जो बहुत समय के बाद जब लोक जीवन, लोक मानव जो है, लोक समाज इसको जब अपना लेता है तब वो कोई कहावत बनती है। और फिर उस कहावत से उन शब्दों को निकालना मुश्किल होता है। वही शब्द रहते हैं, वही शब्द चलते रहते हैं, भले ही समय बदल जाए। और ये कहावतें एक प्रदेश से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं लोगों के माध्यम से, क्योंकि मौखिक होती हैं, कंठानुकंठ चलती हैं। तो इनकी यात्रा चलती रहती है। और कई बार इनके जो एक जगह कहावत बनी है तो दूसरे जगह जाती है तो उसमें वहाँ की भाषा को, वहाँ की बोली को अपना लेती है। इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कहावत मूल रूप से कहाँ से आई। लेकिन वह थोड़ा बहुत भेद के साथ में तमाम भाषाओं में, तमाम बोलियों में वह कहावत चलती रहती है और इस तरह से लोगों से जुड़ी रहती है। घाघ एक ऐसे लोक कवि हुए हैं जो कि कहावतों के बारे में उनको कहावतों का विद्वान माना जाता है। वह कृषि से संबंधित या लोक से संबंधित बहुत ही गहरी बातें, गूढ़ बातें या अनुभव की बातें उन्होंने वहाँ से प्राप्त की हैं और उन्हें कहावतों में ढाला है। ये भी हो सकता है कि कहावतें लोक में जो प्रचलित हैं उनको घाघ ने वहाँ से इकट्ठी करके उनको अपने अनुरूप भी ढाला हो, या कुछ कहावतें उन्होंने खुद भी कही हो। ये कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन घाघ की कहावतें दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से जो हिंदी के लोग हैं वो घाघ की कहावतों को बड़े चाव के साथ आज भी सुनते हैं। घाघ कन्नौज के पास के रहने वाले थे। उनकी कहावतों पर कन्नौजी बोली का बहुत बड़ा प्रभाव है। कन्नौजी का शब्दकोश अभी हाल ही में संपादित करके प्रकाशित हुआ है। उसमें यह भी है कि घाघ के तमाम शब्द जो इन कहावतों में हैं वो उस कोश में भी हैं। और शब्द के साथ में जो शब्द कन्नौजी का है और वो घाघ की कहावतों में या कहावतों में है तो उसमें कहावत के अंशों को भी उस कोश में दिया गया है। तो आज हम घाघ की कुछ कहावतों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में, एक दो वीडियो में घाघ की कहावतों को प्रस्तुत किया है, वीडियो डाले, उनके हम लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उन्हें भी आप देख सकते हैं और उनको बहुत बड़ी मात्रा में यूट्यूब पर देखा गया है। इसका आशय है कि कहावतों को, चाहे वो महानगरों में रहते हों, चाहे गाँव में रहते हों या बाहर के देशों में रहते हों, सभी लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, तभी उसको देख रहे हैं, उनको पूरा प्यार मिलता है। तो देखें, एक घाघ की कहावत है और ये कहावतें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे बैल हैं, खेती है, हल है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज गांव से भी अब गायब हो गई हैं। बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है, हल आप खत्म से हो गए हैं, पुरानी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन कहावतों के रूप में या इतिहास के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में, हमारी सभ्यता के रूप में ये हैं और ये आगे भी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम पहचानेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग कैसे करते थे। आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे अपने को जोड़ेंगी,
यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही लोक भाषा है, यही लोक साहित्य है। और ये सब कहावतें एक बीच में जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक सेतु का काम करती है। तो एक कहावत घाक की है कि नित्य खेती दूसरे गाय, नित्य खेती दूसरे गाय, जे नहीं देखें ते कर जाए। भाषा कन्नौजी ही है कि नित्य यानी खेती को प्रतिदिन देखना जरूरी होता है किसान को। अगर रोज खेती नहीं देखेगा तो उसकी खेती अच्छी नहीं होगी। और दूसर गाय यानी गाय को दूसरे दिन, कम से कम दूसरे दिन उसको देखना चाहिए, उसको कहीं चोट तो नहीं लगी हो है, कहीं बीमार तो नहीं है, उसने खाना वो चारा खाया कि नहीं खाया, या उसकी कोई परेशानी। अगर ये नहीं देखता है तो ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों अच्छी तरह से उनका खेती भी नहीं होती है और जो जानवर है गाय है उसका भी पालन पोषण नहीं होता है। एक और कहावत है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है घाक की, वो देखें कि प्रातः काल खटिया से उठ के पिए जो ठंडा पानी, ताघर कबहूँ वैद न जय है, बात घाक की मानी। यानी सुबह सुबह उठ कर के जो खटिया यानी चारपाई से जो उठता है और उठ कर के ठंडा पानी पी ले, तो घाक कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। और ऐसे घर वैद न कबहूँ जाई, यानी वैद नहीं जाता है, अर्थात जो डॉक्टर है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह स्वस्थ रहता है। भाव यही है। एक और कहावत देखें कि सावन घोड़ी भादों गाय, माघ मास में भैंस ब्याय, घाक कहें यह सांची बात, आप मरे या मलिकै खात। सावन में जब पानी बहुत बरसता है, ऐसे में घोड़ी बच्चा देती है। सावन घोड़ी भादों गाय, और भादों में गाय ब्याती है। माघ मास में भैंस ब्याए, और माघ में भैंस। अगर तीनों ये इन महीनों में, सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ जब बहुत सर्दी पड़ती है उसमें भैंस अगर ब्याती है, घाक कहें यह सांची बात, आप मरे या मलिकै खात। घाक कहते हैं कि ये मैं सच बात कहता हूँ कि या तो वो खुद मर जाती है या बच्चा मर जाता है, अच्छी तरह से नहीं होता, या फिर अपने मालिक को खा जाती है। ये घाक ने कहा है और ये कितनी सत्य है ये। लेकिन ये चूंकि सावन में पानी बरसता है, माघ में सर्दी होती है, इसलिए इन बातों को कहा गया है और ये अनुभव की बातें हैं। देखा एक और कहावत देखें कि नसकट खटिया दुल्कन जोर, नसकट खटिया दुल्कन घोर, कहें घाग यह विपत के ठोर। नसकट खटिया यानी खटिया ऐसी हो, चारपाई ऐसी हो जो जिसमें पैर जो है वो छोटी खटिया छोटी पड़ जाती हो, पैर आगे निकल जाता हो। और वो खटिया में से ऐसी जो चारपाई होती है, खटिया होती है, गांव में आप जुड़े हैं तो गांव में आप खटिया को देख सकते हैं, तो वहाँ पैर जो है वो वहाँ जो वान होता है, उसका रस्सी होती है, उसके ऊपर तो वो नस को काटती है। नसकट खटिया और नसकट खटिया और दुल्कन घोर, और ऐसा घोड़ा जो कि दुल्की चाल चलता है। तो घाक कहते हैं नस काटने वाली खटिया और दुल्की चाल से चलने वाला घोड़ा, ये दोनों दुख के घर हैं, ये दोनों से बड़ा कष्ट होता है। तो ये अनुभव की बातें उन्होंने कही हैं। एक और कहावत देखें घाक की कि व्यवहारिक बातें तो हैं ही इन कहावतों में। इसमें ये बताया गया है कि आपकी बैठक अगर आपसे कम विचारों वाले के साथ है, छोटे विचारों के साथ है, या ऐसे व्यक्ति के साथ है, उठना बैठना उसके साथ रहना जो कि जिसके विचार बड़े निम्न कोटि के होते हैं, नकारात्मक सोच वाला होता है, तो आपको हमेशा कष्ट मिलेगा। ऐसा तो ये जो सीख है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखें कि ओछे बैठक ओछे काम, ओछी बातें आठों याम, घाग कहें ये तीन निकाम, भूल न लीजिए इनको नाम। ओछे की बैठक है ना, जो तुच्छ प्रकृति के बहुत ही निम्न सोच के लोग होते हैं, उनके पास बैठना और छोटा काम करना,
यानी जिसका विस्तार, जिसका सोच छोटी हो, ऐसे छोटे छोटे काम करना। और आठों पहर यानी पूरे दिन रात ओछी बातें करना। इसलिए ये सारी की सारी बातें, ये तीनों चीज़ें बुरी होती हैं, खराब होती हैं। इसलिए इन सब कामों से दूर रहना चाहिए। इन सब कामों से व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। एक और कहावत देखें घाक की कि नारी कर्कशा कटहा घोर, नारी कर्कशा कटहा घोर, हाकिम होयके ले अकोर, कपटी मित्र पुत्र है चोर, घग्गा इन सबको दे बोर। यानी कर्कशा नार, जो कर्कशा स्त्री, जो बोल बात बात में जो बड़ा मतलब मृदुभाषी नहीं होती है और हमेशा खराब बात ही करती है, ऐसी स्त्री होना कर्कशा स्त्री। और काटने वाला घोड़ा, घोड़ा ऐसा हो जो कि काट खाता हो, स्वामी को भी काट खाता, औरों को भी काट खाता हो। कर्कशा स्त्री, काटने वाला घोड़ा, घूसखोर हाकिम यानी जो रिश्वत लेने वाला अधिकारी, और कपटी साथी यानी जो आपके साथ रहता है, आपका मित्र है, कपटी मित्र, और आपके साथ जब मौका मिले तो वो दगा के विश्वास पात्र न हो, ऐसा मित्र। और चोर पुत्र, और ऐसा बच्चा, आपका बेटा जो कि चोर हो, चोरी करता हो। घाक कहते हैं कि इनको दे, घग्गा इन सबको दे बोर, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको पानी में बोर दे। पानी में बोरने का मतलब है इनको नष्ट कर दे, इनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये घाक की कुछ कहावतें आज हमने यहाँ प्रस्तुत की। ये कहावतें आपको कैसी लगीं, इनके बारे में आप टिप्पणी में अपनी बात कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप घाक की और कहावतों के लिए हम अभी और भी वीडियो बनाएंगे, उनके भी हम लिंक देंगे, उनकी प्रतीक्षा आप करिए। और कोई ख़ास आपको कहावत जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, वो भी आप टिप्पणी में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष हम शीघ्र ही मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कहावतें अच्छी लगती हैं, तो अपनी टिप्पणी में लिखिए, लाइक कीजिए अगर पसंद है तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आनंद मिलेगा। घाक की कहावतों के लिए आप जो दूसरे लिंक लिए हैं उनको भी आप देखें और पूरी तरह देखें, तो पूरा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आप लोक जीवन में घाक के माध्यम से, घाक की इन कहावतों के माध्यम से आप उसी जीवन का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार।